अगर आपके पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपने इस निर्णय में ये कहते हैं कि राज्य सरकार पहले आंकड़े जुटाएगी, फिर इस निर्णय के ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेगी, इस डिसीजन को, मेरा कहना ये है, सीधा सीधा कहना ये है कि पहले आंकड़े ही जुटा लेते, क्योंकि न्याय व्यवस्था तो यही कहती है ना कि बिना साक्ष्यों के आधार पर भारत की न्याय व्यवस्था ये कहती है कि कोई भी निर्णय नहीं देंगे, 100 अपराधी छूट जाएंगे साक्ष्य के अभाव में, लेकिन एक भी निर्दोष आदमी को आप दोषी सिद्ध नहीं करेंगे। मेरा कहना यह है, ये सवाल है लोगों के मन में कि अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये चाहते थे कि इस देश में कुछ जातियां पीछे छुटी है, वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकते। एक सवाल और है, देखिए कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को के अंदर पिछड़े वर्ग का आरक्षण आप डालने की कोशिश कर रहे हैं। अनुसूचित जाति जनजाति करती है और ये सतीश जी फैसला नहीं है भाई, वो तो कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट पहले अपना सर्वे कर ले उसके बाद करें। और पंजाब वाला उदाहरण था जिसके आधार पे केस लड़ा गया। आप दोनों लोग अब इस बात पे मान लीजिए कि आप लोग ये नहीं मान रहे हैं, जैसा कि पहले कह रहा था कि डेटा वेटा हो, अभी आप कह रहे हैं होना ही नहीं चाहिए। अब मैं इसको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, जरा सुनता हूँ। दो और मेरे साथ विद्वान है और एक और है। करण, क्या लगता है आपको कि ये जो विरोध हो रहा है कि कोटा विद इन कोटा नहीं होना चाहिए, और दोनों लोगों का ये तर्क है कि आप उसके अंदर एक भेद करना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी को बहुत फ़ायदा मिल गया, ऐसा जबकि है नहीं। दोनों लोग ये तर्क दे रहे हैं। आपकी क्या राय है कि कोर्ट ने जो ये ऑब्जर्वेशन कम डिसीजन है इनका, इसको कैसे लेना चाहिए? देखिए नीरज जी, कोर्ट ने ये एक ऑब्जर्वेशन दी और एक सोशल जस्टिस के एंगल से भी करेक्ट चीज दी। भाई अगर कोई तबका है, और हमने ओबीसी में ये बहुत देखा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट आए जिन तक बेनिफिट्स नहीं पहुंचे थे। आज भी कई राज्य हैं जो ओबीसी कोटे के अंदर भी मुस्लिम कोटा तक देते हैं, जैसे केरला है। केरला में 30% ओबीसी कोटा में 8% मुस्लिम कोटा है, ये ओबीसी का है। तो ये एक हमने देखा, इसमें यूपी की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। अगर मैं लखनऊ से आता हूं, यूपी में ओबीसी कोटे में जिस तरह से यादव्स को बहुत फायदा हुआ, बाकी नॉन यादव ओबीसी को नहीं हुआ। तो ये हमने चीजें देखी हैं, इस पे काफी चीजें हैं, काफी अगर इंपेरिकल डेटा ढूंढा जाए मिलेगा हमें ये बात। तो आज मैं हैरान हूं इस बात से कि जो लोग सोशल जस्टिस की बात करते थे वो आज ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जो लोअर तबका है जिसको बेनिफिट्स नहीं मिले उन तक अगर पहुंच जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई एक फरमान तो आ नहीं गया कि आपको करना है। अच्छा, दूसरी बात नीरज जी, अब इंटेंशन की बात मैं बताऊं, सरकार ने तो मना कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, फिर लोग सड़कों पर किस लिए उतर रहे हैं? ये बेसिकली एक अराजक सोच है कि सरकार को किसी तरह, जो इस समय सरकार पावर में है, उसको एंटी रिजर्वेशन दिखाना है और राजनीतिक लाभ उठाना है, चाहे अराजकता फैले, चाहे भारत बंद हो, चाहे नुकसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक विफल विपक्ष है जिसकी ये चाल है कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए, जबकि एक नॉर्मल सी बात थी जो कोर्ट ने कही और सरकार ने स्पष्टतः कैबिनेट के जरिए कह दिया। अच्छा, मैं इस पे आपको बताऊंगा, जो लोग इस समय सोशल जस्टिस के परोकार बने हुए हैं, बहुत बड़े वॉरियर्स बने हैं, ये वही लोग हैं, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम लेके बोलूंगा, जो एक जमाने में बोलते थे ना जात पे ना बात पे, ना जात पे ना पात पे, मोहर लगाओ हाथ पे। यही राहुल गांधी जी 2019 में 3 अप्रैल 2019 को ट्वीट करके कहते हैं मैं लैटरल एंट्री के पक्षधार में हूं। यही राहुल गांधी 2006 में कहते हैं मैं कास्टवास में तो मानता ही नहीं हूं। इनके पिताजी राजीव गांधी 6 अक्टूबर 1990 को पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी रिजर्वेशन के विरुद्ध हूं, इससे कास्ट का जहर फैल जाएगा मेरे देश में। 27 जून 1961 में जवाहरलाल नेहरू पत्र लिख के कहते हैं सबसे, सारे मुख्यमंत्रियों से, कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूं। 2012 में समाजवादी पार्टी, जो आज बहुत बड़ा सोशल जस्टिस का वो बना हुआ है, उन्होंने मायावती जी के फैसले को, जो जॉब प्रमोशन में उन्होंने SC ST का रिजर्वेशन किया था, उसको रिवर्स करके उनको डिमोट किया। आप सोचिए जरा 2012 में, और आज ये SC ST के कॉज बन गए। तो हमें करण, इसमें तो सरकार के जो सहयोगी दल हैं जी, उनमें भी भेद है। बिल्कुल, LJP की राय कुछ और है, मांझी साहब की राय कुछ और। मैं बता रहा हूं क्यों, मैं बता रहा हूं नीरज जी, क्योंकि एक फैक्ट है कि 2024 में ये जो फैलाया गया कि बीजेपी रिजर्वेशन के विरुद्ध है, उससे बीजेपी का नुकसान हुआ। रेवंत रेड्डी जैसे मतलब मुख्यमंत्रियों ने डीप फेक वीडियोस को ट्वीट कर करके फैलाया, तो अब बीजेपी भी और उनके सहयोगी भी इस बात से घबरा गए हैं। बिल्कुल है ये मैं इसको वीकनेस का एक साइन मानता हूं। वो घबरा गए कि भाई ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के हमें हानि ना पहुंचा दे, तो इसलिए वो भी लैटरल एंट्री को भी वापस ले रहे हैं। जबकि लैटरल एंट्री 0.5% एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या मेरिट को नहीं देख सकते? और किसने कह दिया SC ST OBC मेरिटोरियस नहीं हो सकते? भाई ये तो सबके लिए खुला था ना, कोई उनको डिबार तो किया नहीं था इससे।
उस पे इन लोगों ने कर दिया, जबकि राहुल गांधी खुद लैटरल एंट्री के पक्षधर थे 2019 में। तो ये दर्शाता है कि राजनीति हो रही है दैन की मुद्दे पे एक सही से एक एकेडमिक तरह से बातचीत हो सके। ये मंशा है लोगों की जो सड़कों पे आज उतरे हुए हैं। जी विक्रम कुमार जी, जी सर, आपकी क्या राय है? कोटा विद इन कोटा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा स्टैंड तो हमेशा से यही रहा है कि जो SC ST कोटा है उसमें या तो क्रीमिलियर हो, और जिस तरीके से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि कोटे के अंदर कोटा होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमेशा से वाल्मीकि समाज एक ऐसा उदाहरण रहा है जिसको पोस्टर बॉयज बना के रखा गया है। मतलब जब भी कुछ दलितों की उत्पीड़न की बात हो या दलितों के अत्याचार की बात हो तो हम वाल्मीकि समाज के लोगों का पोस्टर दिखाते हैं, लेकिन जब एक्चुअली में उनको देने की बात थी तो हमने सबने हमारे जो कदम थे उसको पीछे कर लिया। आज आप देखिए पूरे वाल्मीकि समाज को भारत में कहीं पर भी आपको बड़ी नौकरी में वो नहीं मिल पाएंगे, सबके सब नाली साफ कर रहे हैं। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आरक्षण के बाद भी 78 साल के बाद भी वाल्मीकि समाज के लोग सिर्फ नाली साफ करेंगे। उनको और भी नौकरी में जाने का अधिकार है, उनको ऊंचों पदे पे बैठने का अधिकार है, उनको राजनीति में आने का अधिकार है। और अगर सरकार उनके लिए अगर कुछ अच्छा सोचती है तो इसका स्वागत तो पूरे SC समाज को करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जाति ज्यादा है इसका रोब दिखाकर इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और आज देखिए आप जिन्होंने भारत बंद करवाया है उसमें आपको वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो न के बराबर दिखेंगे। इवन यहाँ तक कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने तो भारत बंद का विरोध भी किया है, और दिल्ली में कुछ दिन पहले इसका प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया था कि हम भारत बंद के समर्थन में नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कोटे के अंदर कोटा, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बावजूद उसके हमारे देश में कुछ एक लोग ऐसे हैं जो देश में जो गरीब समाज है, दलित समाज, उनके बीच में अराजकता फैलाते हैं, गलत न्यूज उनको देते हैं। आज मैं कह रहा हूँ 99% लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सड़कों पे, उनको ये नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअली जजमेंट क्या है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की टीम थी, उसमें से एक जज थे जो SC से थे, गवई साहब। उन्होंने कहा कि क्रीमिलियर का प्रावधान भी होना चाहिए। अब क्रीमिलियर का प्रावधान होता है SC कोटे के अंदर तो उसमें किसको फायदा मिलेगा? किसी ब्राह्मण को नहीं मिलेगा, ठाकुर को नहीं मिलेगा, बनिए को नहीं मिलेगा। जो उसी तबके का अति गरीब व्यक्ति होगा उसको मिलेगा, लेकिन ये उसके लिए भी एग्री नहीं है। तो किस तरीके से फिर ये कहते हैं कि हम समाज के हितैषी हैं, हम समाज का उत्थान चाहते हैं? ये बिल्कुल हितैषी नहीं है। पहले दुश्मन कोई और थे, लेकिन आज में एक्चुअली में अगर मैं कहूँ दलितों के सबसे बड़े जो दुश्मन है, जो फ्रंट लाइन के दलित हैं वो है। और फ्रंट लाइन के दलित कभी ये नहीं चाहेंगे कि जो गरीब समाज का तबका है वो आगे बढ़ पाए, क्योंकि आगे बढ़ गया तो पॉलिटिक्स खतरे में आ जाएगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आज हुई, राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त प्रबंध किए गए थे। सरकार ने खुद ही प्रिकॉशनरी चीज़ों को बंद रखा था जिससे कानून व्यवस्था ठीक रहे। तो वहाँ कई लोगों से मैंने बात की जो रिपोर्टिंग कर रहे थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे इस तबके की जो अपर कास्ट नहीं होंगे, इस तबके के जो सरकारी कर्मचारी थे या रिटायर हो गए हैं जिन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया है, उन लोगों ने ज़्यादातर वहाँ पे प्रदर्शन किया। तो इसलिए मैंने सतीश प्रकाश जी से कहा था कि जिन बेचारों को ये मिलना चाहिए वो तो प्रदर्शन करने भी नहीं आ पा रहे। प्रदर्शन भी वही लोग कर रहे हैं, मीना जी लोग कर रहे हैं राजस्थान में प्रदर्शन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा उन्होंने उठाया है। सतीश जी एक बार हर्षवर्धन जी को ले लें, फिर आता हूँ आपके पास। आप कुछ कहना चाहते हैं क्या विक्रम जी? सर देखिए ना, मतलब आप ST में भी देख लीजिए, आदिवासियों में भी देख लीजिए, आपको केंद्र की जितनी भी ST की नौकरियां हैं उसमें आपको सब मीणा मिलेंगे। भील क्यों नहीं मिलते हैं, गौंड क्यों नहीं मिलते हैं? क्या ये आदिवासी नहीं है? क्या भारत में सिर्फ आदिवासी मीणा ही है? आप इस बात पे चिंतन करिए। राजस्थान में जो मीणा समाज के लोग हैं वो राजे रजवाड़ों में रह चुके हैं, उनका एक बहुत अच्छा इतिहास है। बावजूद उसके वो आदिवासियों का आरक्षण ले रहे हैं और इसके खिलाफ कोई आवाज तक नहीं उठा रहा। और जो आवाज उठाता है वो बाबा साहब का विरोधी हो जाता है, आरक्षण का विरोधी हो जाता है, आदिवासियों का विरोधी हो जाता है। तो ये बहुत गलत धारणा फैला रखी। राजस्थान के कई ऐसे परिवार जहाँ एक ही परिवार में 5-5, 6-6 IAS है और वो उसी समाज से आते हैं। खैर विदाउट नेमिंग, हर्षवर्धन जी आपकी क्या राय है इस पे?